तो इस नए व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और आज स्पेशल टूर के अंदर आज मैं आपको मेरा जो कमरा है जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस कमरे के अंदर मैं रहता हूँ, तो आज को मैं वो कमरा आपको दिखाने वाला हूँ। तो डिटेल में जितनी भी चीज़ें हैं मेरे कमरे के अंदर वो आपको आज मैं दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं भाई कमरे के अंदर। तो कुछ ऐसा है भाई मेरा कमरा अंदर से। तो भाई आज हम कमरे का टूर करने वाले हैं और हर चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ डिटेल से। तो अभी मैं सबसे पहले आपको जो मैं पढ़ाई करता हूँ ना, जिस टेबल पे आपको मैं वो टेबल दिखाता हूँ। तो चलते हैं उस टेबल के पास। और तो ये है भाई मेरी टेबल यहाँ पर। ये इधर मेरी पानी की बोतल है जिसके अंदर मैं पानी पीता हूँ। और यहाँ पर ये मेरा बिस्तर है जिसको मैंने अभी समेट रखा है। तो भाई यहाँ पर मैं सोता हूँ। और ये मेरा मोबाइल का जो चार्जर है वो अडेप्टर तो है नहीं मेरे पास, तो मैं दूसरे अडेप्टर से चार्ज करता हूँ जो कि मेरे पास अभी है नहीं। तो भाई ये मेरी नोटबुक्स हैं जिसके अंदर मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, वो नोटबुक्स हैं यहाँ पर। और ये कुछ एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं जो भी पढ़ने के लिए जो कंपलसरी होती हैं वो बुक्स हैं। और तो उन बुक्स के अंदर ये एक इंग्लिश की बुक है मेरे पास। और इस समय भी करंट की बात बताऊं तो मैं एक ये फ़ाइल चल रही है मेरी कॉलेज की, प्रैक्टिकल है, तो मैं ये फ़ाइल बनाता रहता हूँ। मेरे को थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं ये फ़ाइल बनाता रहता हूँ। देखो भाई ये ड्राइंग्स मैंने ही बनाई है। ड्राइंग बनाने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत बोरिंग लगती है ड्राइंग मेरे को। तो ये ड्राइंग ऐसी कुछ बनाई है मैंने, देख सकते हैं आप इधर। तो ये फ़ाइल लगभग कंप्लीट है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ड्राइंग बची हुई है और थोड़ा सा राइटिंग का काम भी बचा हुआ है। तो वो जल्दी करके मैं इसको कॉलेज में जमा करवा दूंगा जैसे ही मुझे कॉलेज से फ़ोन आएगा। तो ये हो गई भाई मेरी कॉलेज की फ़ाइल। और भाई ये मेरी है रफ़ नोटबुक जिसको मैं रफ़ काम में यूज करता हूँ। इसको जो भी रफ़ वर्क होता है मेरा वो उसमें यूज कर लेता हूँ। ये मेरी नोटबुक्स हैं जो कुछ जो रफ़ पेज जो थे वहाँ से मैंने इनको जोड़ के बनाई है। और ये हैं बुक्स है, जैसे कि ये हो गई रीजनिंग की बुक है। जैसे भाई ये वाली है राकेश सर की है, ये इंग्लिश वाली रीजनिंग वाली बुक है। ये ला रखी है मैंने, इस यहाँ से मैं रीजनिंग सोल्व करता हूँ। और लगभग भाई बहुत अच्छी बुक है ये, लगभग सभी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करती है, बहुत अच्छी बुक है ये। इस बुक के अंदर जो इजी टू हाई लेवल के क्वेश्चंस कवर गए हैं, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। तो बहुत अच्छी बुक लगती है मेरे को, मैं ये इसी से पढ़ाई करता हूँ। जो भी मुझे जब भी रीजनिंग सोल्व करनी होती है तो मैं इस बुक से सोल्व करता हूँ। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी मैथ की बुक है वो दिखाता हूँ मैं। मैथ की बुक भी मेरे पास राकेश सर वाली है। तो भाई ये वाली है मेरी मैथ की बुक। और इसके अंदर भी भाई इजी टू हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मैं दे रखे हैं। और एसएससी की सभी एग्ज़ाम्स के लगभग क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, लिख भी रखा है एसएससी सीजीएल 2020 दो सी CHSL दे रखा है। तो लगभग हर प्रकार की जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स होती हैं वो दे रखी हैं इसके अंदर, सारी प्रकार की टाइप कवर की कर रखी हैं। तो ये हो गई इंग्लिश रीजनिंग और मैथ की बुक हो गई। और इधर मेरे पास एक ये कला संस्कृति जो कि राजस्थान का जीके है, उसके अंदर ये PRP पब्लिकेशन वाली बुक है मेरे पास। तो ये पढ़ता हूँ भाई मैं, जो राजस्थान जीके होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन टाइप दे रखा है। अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है ना लगभग, तो उन 10 साल के लगभग हैं, वैसे पुराने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर, लेकिन मुझे अच्छी बुक लगती है। पहले मैं मेरे पढ़ने का तरीका यही होता है, पहले मैं जो है क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, फिर जो थ्योरी होती है ना वो पढ़ता हूँ मैं, जिससे मेरे को मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में अंदर। और जो थ्योरी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ना वो होती हैं। फिर इस प्रकार से मेरा पढ़ने का तरीका होता है जीके के अंदर। तो ये मैंने आपको दिखाई, तो ये है लगभग राजस्थान का कल्चर भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है, लगभग हर चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो लगभग सिलेबस पूरा कवर कर लेता है ये, जीके को पूरा कवर करती है ये बुक। क्वेश्चन फॉर्म के अंदर PYQ है क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर। तो बढ़िया बुक है भाई, आप भी पढ़ सकते हैं इसको। हर बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको ये तो पता ही होना चाहिए ना आजकल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी तो वो पेपर को फाइट करने के लिए काबिल बन सकता है। तो भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरी दुआ रहेगी आप भी अगर इस ब्लॉग को देख रहे हो तो आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर सफल हों, जल्दी से जल्दी 2026 के अंदर ही सफल हों। और आगे हम देखते हैं भाई, ये है मेरी नोटबुक से जो जिनमें मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। कभी मुझे नोट्स बनाता कम ही हूँ लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं थोड़े जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स भी बना लेता हूँ। और भाई ये है
कैलेंडर है ये मेरे पास, और ये दैनिक भास्कर जो अखबार था पहले आते थे हमारे घर पे, अभी मैंने बंद करवा रखे हैं। तो उसमें आया था ये नई साल को, तो वो है मेरे पास, ये इसमें देख लेता हूँ कभी डेट देखनी होती है तो कोई। ये हमारे मेरे भाई पेन है जिनको मैं यूज करता हूँ, खाली भी हैं पेन, भरे हुए पेन भी हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। और ये बाह में पढ़ते पढ़ते कभी सर में दर्द हो जाता है तो मैं लगा लेता हूँ इसको। और अभी और जो बुक्स हैं वो दिखाता हूँ। तो भाई ये है मेरे पास 8th क्लास की बुक, 6th 7th 8th 9th 10th। भाई ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जो ये राजस्थान की अध्ययन की जो किताबें होती हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अगर राजस्थान के अंदर, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर राजस्थान जी के अच्छा तैयार करना है तो। और अगर आप सेंटर की जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं थोड़ी जो लेवल के एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये 6 से 10 तक आती है और 11-12 की भी आती हैं, वो थोड़ी अलग हैं लेकिन वो भी बहुत अच्छी बुक है। उनके अंदर जो जीके का मैटर ना इंपॉर्टेंट है वो, और लगभग उन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, लाइन टू लाइन आती है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी जो कोचिंग्स होती है ना उनमें भी ये बुक टीचर खुद पढ़ के आता है पढ़ाने से पहले, और बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहता है। तो आप भी ज़रूर पढ़ें ये बुक्स। ये मेरी 6th क्लास की बुक है, राजस्थान अध्ययन की 8th की है, और 7th की मुझे मिली नहीं भाई, अभी मैं तो शॉप पे गया था तब वो मैं अभी ला नहीं पाया, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ ये तो पढ़ लेते हैं एक बार। 10th की भी है मेरे पास लेकिन वो अभी नहीं है। ये भाई मेरी इंग्लिश की नोटबुक है, जो इंग्लिश की नोटबुक है ना, जो इंग्लिश ग्रामर, ये मैं पढ़ता हूँ। और इंग्लिश थोड़ी मेरे को टफ़ लगती है तो मैं इसके नोट्स बनाता हूँ लगभग प्रॉपर। और आप ये देख सकते हैं भाई जी, ये नोटबुक ही हैं, लगभग रफ़ नोटबुक्स हैं, फेयर नोटबुक्स हैं, ये इसमें बची हुई नोटबुक्स ही हैं लगभग। और एक पॉलिटिकल की जो बुक है मेरे पास, जो मैं कॉलेज से लेके आया था, ये कॉलेज में दी थी सर ने पढ़ने के लिए, फिर से जमा करानी है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक और दिखा दूँ आपको, ये है मेरे पास एक डायरी, ठीक है। डायरी में मैं ये शेड्यूल भी लिखता हूँ एक साइड में, और एक साइड में जो मतलब टाइम टेबल होता है वो लिखता हूँ, और एक साइड में लगभग मैंने इसको बना रखा है जो म्यूजिक वाला जो मेरा सिस्टम है वो मैं इधर लिखता हूँ इसके अंदर, जो मेरे गाने हो गए वो हो गए जो भी है। जैसे इधर मैंने लिखा तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, तो ये वाली डायरी लिख, इसके अंदर मैं ये जो सॉन्ग्स होते हैं वो लिखता हूँ। तो भाई इस प्रकार जितनी भी बुक्स थी ना मेरे टेबल के ऊपर वो मैंने आपको दिखा दी, जो मैं पढ़ता हूँ जो यूज करता हूँ वो लगभग पूरी दिखा दी मैंने आपको। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, और वो है ये, जो लोग जानते हैं वो तो समझ गए होंगे ये क्या है, और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी रिपोर्ट। ये मैंने करवाई थी 2021 के अंदर। ये करवाने का भाई कारण ये था कि 28 दिसंबर 2018 को मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था 11,000 का। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है पैर के अंदर, थोड़ा इंजरी हो गई थी उसके कारण, जो हीट होती है वो गैस फॉर्म में जहाँ से निकलती है ना वहाँ पे थोड़ा ज़ख्म हो गया था। तो फिर वो क्या है ना, पैर की जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर हल्का हल्का पेन होता है। तो फिर मैंने ये जो सर ने, जो डॉक्टर सर हैं, इन्होंने जांच करी थी और फिर उन्होंने जल्दी ठीक होने की बात की, दवाइयाँ दी, मेडिसिन दे दी, फिर ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी अभी भी होता है, तो अभी मैं कभी जाता हूँ उनके पास दवाइयाँ लेने। मैंने आपको पहले व्लॉग्स में दिखाया भी है जब मैं गया था पहले। और ये जो रिपोर्ट है 2021 की है, अभी भी मैं साथ लेके जाता हूँ इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये महंगी भी बहुत होती है, और ये लगभग चेंज नहीं होती है क्योंकि नर्व्स ठीक हैं लेकिन कभी कभी वो कमज़ोर हुए हैं वैसे, तो थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं वो। तो सर ने जल्दी ठीक होने की बात की है वैसे तो, और देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरी रिपोर्ट है, इसको मैं साथ में रखता हूँ लगभग। तो एक बात और, मैं थोड़ा लेजी बहुत ज़्यादा हूँ भाई, कमरे में आते ही मैं सो जाता हूँ, ऐसे कुछ करने का मन नहीं करता, सच बता रहा हूँ। तो क्या है ना कि ये उस दिन गया था मैं, लगभग 20-25 दिन के लगभग हो गए लगभग मेरे को। तो मैं वहाँ गया था तो तब से यही टेबल पर ही रखी है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो अलमारी के अंदर। अभी चलते हैं अलमारी के अंदर, दिखाता हूँ सीन वहाँ का। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ। तो भाई ये है चेयर जिसके ऊपर मैं कभी बैठता हूँ पढ़ाई करने के लिए, वैसे कम ही बैठ के पढ़ाई करता हूँ चेयर पर तो। और ये मेरी जो टेबल है, ये टेबल वो है जिस पर जो बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं वो टेबल है। ये मेरा बैग है, और ये इधर रखा हुआ है मटका। तो भाई ये आपको मटका दिखाई दे रहा होगा, इस मटके का यहाँ रखने का रीज़न कोई पानी रखना नहीं है, बल्कि आपको सुनकर थोड़ा अलग अजीब लग सकता है क्योंकि ये है मेरे जो संगीत है उसका मैं रियाज करता हूँ इसमें।
इसमें जो इको बनता है ना, जब इसके अंदर हम बोलते हैं, जो गूंज आती है वो बहुत अच्छा फील लेके आती है, जो कि एक गायकी को सुधार भी हम कर सकते हैं। उसमें जो गलती होती है ना अपनी, वो इसमें सुनाई देती है क्योंकि इको बनता है इसके अंदर। तो ये अच्छा लगता है। मेरे जो गुरुजी हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने बताया था एक बार कि इसके अंदर अच्छा रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो अलमारी है मेरी वो। और भाई मेरे कमरे के अंदर दो खिड़कियां हैं, एक खिड़की तो ये है, एक खिड़की इधर ये है। तो यहाँ का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। तो भाई खिड़कियों से एक तो सीन इधर का दिखाई देता है, थोड़ा क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है ये। और एक सीन ये ऐसा दिखाई देता है हमारे खेत है भाई, ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और भाई मेरे कमरे में इस समय एक ततैया भी आ गया है, देखो आप। ये ततैया बेचारा कितना संघर्ष कर रहा है भाई, इसकी भी अपनी एक कहानी है। कब से परेशान खुद हो रहा है, मेरे को भी कर रखा है ये, बाहर भी नहीं जा रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कब से इसका। तो भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको जो मेरी अलमारी है वो। देखो एक और दो, इस प्रकार से दो अलमारी हैं यहाँ पे। और ऊपर भी सामान रखने की जगह, एक, दो और तीन, इस प्रकार तीन ऊपर खाने बने हुए हैं। वैसे वो खाली हैं इस समय, तो अभी ऊपर वाले तो खाली हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी दोनों अलमारियाँ हैं वो। तो भाई मैं बहुत लेजी हूँ, देखो आप मेरा सामान कैसे बिखरा पड़ा है, ऐसे ही रहता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर हैं दो पंखे, क्योंकि मेरे कमरे के अंदर पंखा नहीं है अभी, गर्मी आ रही है। देखो भाई वहाँ पे लगेगा पंखा तो वहाँ लगाएंगे, अभी है नहीं पंखा कमरे के अंदर। तो यहाँ ये दो पंखे हैं जो जल्दी मैं लगाने वाला हूँ। और ये इधर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। और ये है जो हेयर ट्रिमर होती है वो वाली है ये, जो कि शेविंग के अंदर, कटिंग के अंदर काम आती है। और इधर भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और नीचे और सामान आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ भी ये थोड़ी ये बुक्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पर ये जो बुक्स है ना, और ये इधर बुक है भाई, ये रफ़ नोटबुक्स हो गई। और इधर यहाँ पर ये नोटबुक्स हैं कुछ, ये इधर एक बुक है। और ये एक और बैग है मेरे पास, ये वाला एक बैग और है मेरे पास। तो ये वाला मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब जाता हूँ कहीं स्पेशल जगह। वैसे लोकल जगह तो मैं वो पहले दिखाया था आपको, वो ही यूज करता हूँ ये, क्योंकि ये वाला नया बैग है। और जो पहले आपको दिखाया था ना, ये वाला बैग भाई, ये लगभग 9th क्लास से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत पुराना बैग है भाई ये। तो भाई मेरे पास ये एक इधर मेरा CPU रखा हुआ है, ऊपर कीबोर्ड है और ये माउस है। तो इस प्रकार, और ये नीचे न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ भाई ये वाली, ये है क्लेरिनेट, जिसको शहनाई कहते हैं। मेरे पास ये, मैं इसको सीख भी रहा हूँ, आपको दिखाता रहता हूँ ये। और इधर ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर रहती है ये, जब इसको खोल के इसके अंदर रख सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरी अलमारी में। तो भाई अब आ गए हैं अपन दूसरी अलमारी में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो ना, तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको मेरे पीछे दो फोटो दिखाई दे रही होंगे इस वक्त। ये ऐसे मान लो ये मेरे टीचर्स हैं, ये म्यूजिक गुरु हैं मेरे, जिनमें पहले तो हैं भजन सम्राट जो राजस्थान के हैं, श्री प्रकाश माली। और ये हैं लता माँ, जिनको पूरी दुनिया सुनती है, मैं भी बहुत सुनता हूँ इनको। तो ये है दो फोटो रखी हुई हैं इधर। और भाई एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ये भी है, जिसको मंजीरा कहते हैं, ये वाला है। और इनको भी मैं करता हूँ कभी कभी कोशिश, प्रैक्टिस करता हूँ इनकी भी, खूब बजाता हूँ इनको। तो ये इस प्रकार से जो फ़ोटोज़ हो गई और ये जो मंजीरे हो गए, इनकी कहानी अलग से मैं आपको बताऊँगा। एक बार अलमारी की शेयर करा देता हूँ आपको। और भाई ये है मेरे पास एक बोर्ड भी है, जिसको मैं काम में लेता हूँ कभी कभी। तो ये बोर्ड्स है जिसको मैं, जो ब्रदर सिस्टर हैं उनको पढ़ाने के लिए काम में लेता हूँ कभी कभी। और भाई ये है इधर डायरियाँ, ये जो मेन चीज़ है इधर, ये डायरियाँ हैं, जिनके अंदर देखो मैं म्यूजिक का ही सिस्टम है इसके अंदर पूरा, कुछ गाने भजन जो भी हैं इसमें लिखे हुए हैं, भरी हुई हैं ये डायरी। आप देख सकते हैं भाई, जो जितना भी ये कोड कैसे लगता है, गाने कैसे बजेंगे, ताल क्या होती हैं, वो सब लिख रखा है मैंने इनके अंदर। तो कोशिश करता हूँ भाई। और ये एक दूसरी डायरी है, इसके अंदर भी भाई यही चीज़ें हैं सारी। अब देखो इधर ये गाना लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये खतरनाक चीज़, वो है ये दवाइयाँ। आप देखो भाई कितनी सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पर, ये खाली कर दिया मैंने इनको खा खा के, ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं भाई। तो भाई यहाँ पर ये दवाइयाँ हैं, जिसके अंदर एक तो ये वाली इस समय जो दवाई चल रही है ना, एक तो वो ये चल रही है, ये है डैश वेनालिफैक्सिन एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, 50 mg की है भाई ये। एक तो ये चल रही है जो कि दिन में एक लेनी पड़ती है, जो कि माइंड को रिलैक्स रखने का काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है ये वाली, ये है प्रोपेनोल टेबलेट्स, जो कि कुछ पेनफुल इन चीज़ों से निकालती है बाहर।
वो ये है, ये दिन में 2 टाइम है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। और एक मेडिसिन मेरे पास ये है इटोमेट, जो कि पेन किलर आप जानते होंगे। इटोरोक्सीब टेबलेट 120 mg। तो ये पेन किलर हो गई। और यहाँ पे ये जो मैं रखता हूँ, ये आप समझ गए होंगे, इसके गुड़ है ये, जो कि जो मुंह कड़वा हो जाता है तो मैं ये खा लेता हूँ ऊपर से, तो अच्छा लगता है, फिर दवाइयों से कड़वा हो जाता है तो। और एक फ़ोटो मेरे कमरे के अंदर ये भी है, जिसको मैंने खुद बनाया था लगभग 5-6 साल पहले। ये मेरी डिज़ाइन है, अमिताभ जी की पिक्चर है ये। और ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये तो आई थी अखबार के अंदर, और ये अखबार में थी शीशा और कहीं से लेके आया था मैं, और पीछे ये कलाकारी करके ऐसी फ़ोटो बना दी। तो भाई ये भी एक आइडल है मेरे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, इनकी बहुत स्टोरी सुनी है। इनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविताएं बहुत पढ़ी हैं भाई हमने स्कूल के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो चीज़ें हैं। वो ऊपर वाले जो बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर ये पेन रखे हुए हैं मेरे, जो पढ़ाई करने के जो पेन है ना, उसके डब्बे हैं ये पेन के। और इधर भी कुछ छोटा मोटा सामान रखा है इस बॉक्स के अंदर। और ये है परफ्यूम। वैसे परफ्यूम भाई मैं लगाता बहुत कम हूँ, लेकिन ये परफ्यूम भी है, कभी कभी लगा लेता हूँ, कई स्पेशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो। और कुछ सामान इधर रखा हुआ है भाई, ये मेरी कंघी है करने की, कंघी करने की। ये कोकोनट ऑयल हो गया इधर। और एक जो शीशी है मैंने वो भी निकाल रखी है उसकी, परफ्यूम की, क्लब मैन वाली। तो और भाई इसके अंदर और भी कुछ छोटा छोटा सामान रखा हुआ है, पेन पेंसिल हो गए, डिब्बे शीशी, कई चीज़ें हैं यहाँ पर। अब मैं आपको अगले वाले जो बॉक्स है मेरा उसके अंदर दिखाता हूँ, अलमारी के बॉक्स के अंदर और क्या सामान है मेरे पास। भाई यहाँ पर एक तो ये बूफर है, जिसके अंदर जो गाने होते हैं वो सुनने का काम होता है, तो वो इसकी हेल्प से सुनता हूँ। ये वाला चेस बॉक्स है, जो चेस खेलता हूँ, वो कई व्लॉग्स में आपने देखा होगा। तो ये हैं। और ये थोड़ी रस्सी है जो कि काम आती है, ये एक्स्ट्रा है तो इधर रख रखी है वैसे। तो ये बॉक्स है, ये बूफर है, स्पीकर है यहाँ पर ये दो। तो इनमें भाई एक तो ख़राब हो गया, ये एक ही काम करता है, तो अभी इसको यूज़ करता हूँ। अब नीचे वाले बॉक्स में बात करें भाई, ये वाली फ़ाइल है, इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स है सभी। और ये मेरी हॉस्पिटल की फ़ाइल है, जहाँ हॉस्पिटल जाता हूँ मैं। और नीचे कुछ नोट्स रखे हुए हैं। और ये फाइलें देखो भाई, एक एक फ़ाइल, ये वाली एक फ़ाइल, 2 फाइल, 3, 4, इस प्रकार भाई 4 तो यही हो गई। पहले तो बहुत थी, उनको फेंक दिया भाई। तो यहाँ पे ये जो कर रखी है ये, तो भाई ये एमआरआई है, मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है अपनी रीढ़ की हड्डी, उसकी एमआरआई की हुई है ये। पहले मेरे पेन होता था, 2024 में की थी, देखो आप, जनवरी 2024 को। साल की शुरुआत ही जांचों से हो गई, बीमारियों से हो गई थी। देखो भाई एक्सरे ये सब करते हैं उधर, वो दे रखा है यहाँ पे। तो ये एमआरआई की हुई है स्पाइनल कॉर्ड की। तो और ये वाला जो मेरा मोबाइल है वो आया था इसके अंदर, ये वो बॉक्स है, सैमसंग M06 5G। ये लिया था भाई मैंने, थोड़े दिन बाद में, साल भर हो जाएगी मेरे को फ़ोन लिए हुए, मतलब 6 महीने बाद हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि 6 महीने हो गए मेरे को फ़ोन लिए हुए। ये फ़ोन है मेरा, इधर बॉक्स है उसका। और ये जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका चार्ट है, जो कि ऐसे ही पड़ा है अभी तो भाई ये मैंने आपको कंप्लीट टूर करा दिया अपने कमरे का। और अभी जो 2-4 बातें हैं वो हैं, फ़ोटो जो लगा रखी है मैंने यहाँ पर, और जो मंजीरें थी उनकी आपसे मैं बात करने वाला, तो वो करता हूँ अभी। भाई यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है अलमारी के गेट में, जो कि यहाँ काम देता है मेरे को सुबह शाम, जब भी मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ। तो इधर ये शीशा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो भाई जो मैं आपको बता रहा था, श्री प्रकाश जिमाली और लता माँ की फ़ोटो है मेरे पास, और अमिताभ बच्चन जो कि फ़िल्म स्टार हैं, और जिनकी बहुत संघर्ष भरी कहानी बताई जाती है, हमने खूब पढ़ी। उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन की कविताएं भी देखी हैं, और जो मंजीरे थी मैंने आपको वो दिखाए। तो भाई इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि जो हम गांव में रहते हैं, हम राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान के अंदर हम जो गांव होते हैं छोटे, वहाँ रहते हैं हम। तो उधर क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो छोटे जम्मे जागरण होते हैं, जिम्मे जागरणों के अंदर मैं जाता हूँ। अब तो अभी थोड़ा आपने मैं आपको दिखाया था ना दवाइयाँ, तो उस कारण से नहीं जा पाता, लेकिन पहले जाता था, मैं खूब जाता था। तो वहाँ से मुझे थोड़े पैसे मिलते थे ना, वहाँ से मैंने वो 2 फ़ोटो बनवाई। एक तो श्री प्रकाश जी माली, और जो कि राजस्थान की शायद पहले नंबर के भजन सम्राट हैं, वो बड़ा नाम है उनका। और दूसरे नंबर पर आती हैं लता माँ। ये 2 फ़ोटो मैंने बनवाई थी, जब वहाँ से मेरे को जितने पैसे मिले थे उन वो लगा के।
और एक है वो जो मंजीरे मैंने आपको दिखाए तो वो बनवाए थे, मतलब वो लेके आया था मैं मार्केट से। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें मैं अपने पैसों से ही लेके आया था। और म्यूजिक में भाई मेरा स्कूल टाइम से थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा बढ़ता गया। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जो क्लैरिनेट है, जो शहनाई है इंस्ट्रूमेंट, वो मैं सीख रहा हूँ, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है रेगुलरली। तो जल्दी मैं सीखने की कोशिश करूँगा उसको, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और अभी तक यहीं तक। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।